वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मुल्क राज आनंद की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। इनका ट्रेजिक राइटिंग करियर को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एमसीक्यूज पॉइंट्स देखेंगे इनके बायोग्राफी में। अपना लेक्चर जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए तो इनकी बर्थ की, तो 12 दिसंबर 1905 में पैदा हुए थे और साथ ही साथ ये एक ऐसी हिंदू फैमिली में पैदा हुए थे जिसको खत्री हिंदू फैमिली कहा जाता है, और ये साथ ही साथ पिशावर में पैदा हुए थे। उस टाइम पिशावर जो कि सब कॉन्टिनेंट का पार्ट था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान उस टाइम पे जो है वो सेपरेट नहीं हुआ था, इनको इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। उस टाइम पे ये पैदा हुए थे। साथ ही साथ इनके अगर एजुकेशन की बात की जाए तो इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चले गए थे और उसके बाद 1929 में इन्होंने पीएचडी की डिग्री ली थी फ़िलासफ़ी में। ये उन पायनियर्स में शामिल हैं जिन्होंने इंडो एंग्लियन जो फ़िक्शन है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था लिटरेचर में, और इन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ और नॉवेल्स में उनको यूज़ किया। और ये इंडिया के मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में अगर कोई राइटर हैं तो वो मुल्क राज आनंद को कहा जाता है। इन्होंने पंजाबी और हिंदुस्तानी इडियम्स को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करवाया था थ्रू राइटिंग। अपने नॉवेल्स लिख के, अपनी शॉर्ट स्टोरीज लिख के इन्होंने ये दो जो टर्म्स थी हिंदुस्तानी और पंजाबी इडियम्स, इसको लेके आए थे। जिस तरह से हम पाकिस्तानी लिटरेचर में पढ़ते हैं कि पाकिस्तानी ईडियम है, इस तरह इनके जो उस टाइम पे जो किसी भी कंट्री के राइटर्स होते हैं वो जब कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करवाएं अपनी राइटिंग में कि जो आपके खुद का कंट्री का हो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद इनकी अगर राइटिंग करियर के स्टार्ट की बात की जाए तो इनका राइटिंग करियर स्टार्ट इस तरह से हुआ था जब इनके टाइम पे कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में। और इस कास्ट सिस्टम की वजह से जो है वो अपर को अपर और लोअर को जो लोअर माना जाता था, और साथ ही साथ जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया जाता था। तो इनकी आंट की सुसाइड के बाद इनकी फैमिली में इनकी आंट थी जिन्होंने अपनी जो मुस्लिम नेबर थी उनके साथ अपना जो मील है उसको शेयर किया था। उसको शेयर करने की वजह से इन्होंने इनकी फैमिली ने उनकी आंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। उस क्रिटिसिज्म की वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली थी। और यही चीज़ जो है वो एक जब भी कोई राइटर होता है, बिकॉज़ वो एक इमोशनल पर्सन होता है, तो जो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्ट की, हर्ट की। इन्होंने इस चीज़ को अपनी राइटिंग्स में लेके आए, नॉवेल्स लिखे, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इनके फर्स्ट नावल की, जो कि इनका 1935 में आया था, अनटचेबल इनका नावल था, जिसके अंदर इन्होंने कास्ट सिस्टम को डिस्कस किया है, जिसमें एक टॉयलेट जो क्लीनर वुमेन है उसको कास्ट की बिना उसको जो है उसके जो काम को है वो सिन समझा जाता है, और उससे जो है वो डिफरेंस रखा जाता है कि ये कोई अच्छा शायद काम नहीं कर रही, यानी कि उसकी ज़ात को, उसकी कास्ट को जो है वो बहुत लो समझा जाता है। और इस वजह से फिर मुल्क राज आनंद ने जब इस टॉपिक को क्रिटिसाइज़ किया कास्ट सिस्टम को, इन्होंने कहा कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो इसी नॉवल में वो डिस्कस करते हैं कि जो फ्लश सिस्टम आ गया है इसने आई थिंक उस वुमेन को तो रिस्पेक्ट दिलवा दी है जो कि कास्ट सिस्टम की बिना पर, एक टॉयलेट क्लीनर होने की बिना पर जो है उसको बहुत बुरा समझा जाता था, या उसके काम को सिन समझा जाता था, या डर्टी समझा जाता था, उसे फ्लिथी समझा जाता था। लेकिन एक अब जब टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसने एटलीस्ट उसको रिस्पेक्ट दिलवा दी है। अदरवाइज़ ना ही तो गवर्नमेंट उसको रिस्पेक्ट दिलवा सकी, ना उसका रिलीजन, ना ऐसे लॉज जो कि उसको रिस्पेक्ट दिलवा सकते। उसके बाद अगर इनकी हम लोग फर्दर लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने अटैक किया है इंडियन स्ट्रक्चर के ऊपर, सोशल स्ट्रक्चर जैसा बना हुआ है, कास्ट सिस्टम, इलियट क्लास, जो अपर क्लास और मिडिल क्लास, इस तरह के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं और इंडियन स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने नॉवेल्स में और शॉर्ट स्टोरीज़ में। साथ ही साथ इन्होंने ब्रिटिश रूल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, कलोनियलिज्म को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, और ब्रिटिश जो लेजेसी है, कॉलोनियल लेजेसी है, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ब्रिटिशर्स तो चले गए लेकिन उनके बाद जो है वो जो ब्रिटिश कॉलोनियल मेंटालिटी है वो अभी तक है, उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया अपने राइटिंग में करते हैं। फर्दर अगर बात करें तो ये सोशल स्टेटमेंट इनके हवाले से ये है कि ये लिटरेरी आर्ट फैक्ट्स कहलाए जाते हैं इन इंडियन राइटर्स में। और साथ ही साथ ये ब्लूम्सबरी ग्रुप के साथ भी इनके रिलेशनशिप्स थे, और राइटर्स जो एसोसिएशन थी उसके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो मिलकर काम किया है मुल्क राज आनंद ने।
इसके बाद अगर इनके फर्दर हम लोग नॉवेल्स देखें तो कोली आया था 1936 में, टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937 में पब्लिश हुआ था। इनके अवार्ड्स की बात करें कि इनको लिटरेरी अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज राइटिंग्स। इंटरनेशनल पीस प्राइज इनको 1953 में मिला था, और पद्मा भूषण 1967 में मिला था। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 1971 में मिला था। सो ये इनके अवार्ड्स थे और ये इनकी ओवरऑल बायोग्राफी का लेक्चर था। अगर इनके मेजर थीम्स में अगर हम लोग बात करें तो हमें ऑपरेशन मिलता है, इन एनालिसिस ऑफ इम्पावरिशमेंट्स वो बहुत ज़्यादा है, एक्सप्लॉयटेशन और मिसफॉर्चून के थीम्स हमें मिलते हैं इनकी वर्क्स के अंदर। और साथ ही साथ ये जो इंडियन एक पुअर की जो पुअर जो कास्ट सिस्टम है, और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी है, उसको भी ये बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं अपने नॉवेल्स के अंदर। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।